यह कहानी हमारे वक्त से कई साल आगे की कहानी है, जब इंसानों ने लाइट की स्पीड से ट्रैवल करना सीख लिया, जिस वजह से वह अपने आसपास के सभी प्लैनेट्स तक पहुंच गए। और अब उन सभी प्लैनेट्स पर इंसानों का राज है। ऐसी प्लैनेट को दिखाया जाता है जिसका नाम कोरिनो है। ये बहुत ही पावरफुल प्लैनेट है। यहाँ की जो लोग हैं वो एक खास किस्म के पाउडर का इस्तेमाल करते हैं जिसे स्पाइस कहा जाता है। स्पाइस इतना पावरफुल है कि इससे न्यूक्लियर वेपन्स बनाए जा सकते। साथ ही इंसान भी इसका सेवन करते हैं, जिससे उनके अंदर बहुत सारी शक्ति आ जाती है और जो भी स्पाइस का इस्तेमाल करता है उसकी आंखें नीली हो जाती हैं। अब हमें उसे प्लेनेट को दिखाया जाता है जहां पर स्पाइस मिलता है। इस प्लेनेट पर रहने वाले लोगों को फ्रीमन कहा जाता है। और जैसा कि एम्परर पूरे ब्रह्मांड पर कब्जा करता है, वह अपने लोगों को इस प्लेनेट पर स्पाइस की मायनिंग करने के लिए भेजता है। यहाँ के लोग जाकर भी उन्हें नहीं रोक पाते, क्योंकि उनके पास बहुत ही खतरनाक हथियार हैं। एम्परर ने यह काम एक बेरन नाम के किंग को दिया है, जो दूसरे प्लैनेट का है, पर तभी यहां पर एम्परर के लोग आते हैं और बैरन को मायनिंग करने से मना कर देते हैं। इस वजह से बैलेंस को न चाहते हुए भी अपने आदमियों के साथ इस प्लेनेट को छोड़कर जाना पड़ता है। वही हमें पॉल नाम की एक लड़के को दिखाया जाता है, जो अपनी मॉम के साथ खाना खा रहा होता है। उसके अंदर बहुत सारी जादुई शक्तियां हैं। वो उन शक्तियों को पॉल को भी सिखा रही होती है। पॉल अपनी मॉम से कहता कि उसे बार बार एक ही सपना आता है। वह सपना एक लड़की का है जिसकी आंखें नीली है। और उन्हीं के प्लेनेट पर एक दूसरे प्लेनेट का किंग आता है, जो पॉल के पिता को, जो इस प्लेनेट के किंग है, उन्हें बताता है कि एम्परर के कहने पर उन्हें स्पाइस की माइनिंग करनी है। पॉल के पिता इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं। यहां पॉल को एक वॉरियर के साथ दिखाया जाता है, जिसके साथ वह बहुत फ्रेंडली है। ये वॉरियर उसके पिता का है। पॉल वॉरियर को बताता है कि मैंने तुम्हारा सपना देखा था, जिस सपने में तुम मारे गए। लेकिन वह वॉरियर पॉल की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। इसके बाद पॉल अपने पिता के पास जाता है। उसके पिता से बताते हैं कि एम्परर ने हमें ऑर्डर दिए हैं कि हम और अराकस प्लेनेट पर जाकर स्पाइस की मायनिंग करें। दरअसल यह एम्पियरल की एक चाल है। वह चाहते हैं कि हम वहां पर जाएं, इस वजह से हमारी उसे प्लेनेट से लड़ाई हो जाए जो पहले वहां पर मायनिंग कर रहा था। और ऐसा होगा तो पूरा का पूरा कब्जा स्पाइस पर एम्परर का होगा। दरअसल जिस प्लेनेट पर स्पाइस है, वहां पर कुछ ऐसे भी योद्धा है जिन्हें फ्रीमन कहा जाता है, और वो स्पाइस की रक्षा करते हैं। यानी कि जो भी वहां पर स्पाइस की मायनिंग करने के लिए आता है, वो उनसे लड़ते हैं। पॉल अपने पिता से कहता है कि मैं उस प्लेनेट पर जाकर फ्रीमन से दोस्ती करना चाहता हूं, ताकि जरूरत आने पर वह हमारी मदद कर सके। पॉल के पिता कुछ नहीं कहते। दरअसल पॉल ने पहले ही उस योद्धा को उसी प्लेनेट पर भेज दिया होता है जिसकी मौत उसने अपने सपने में देखी थी, जो उसका दोस्त भी है। अब पॉल की मॉम से हलीना नाम की एक लेडी मिलने के लिए आती है। जब वह लेडी पॉल को देखती है तो उसे लगता है कि पॉल ही वो मसीहा है जिसके बारे में भविष्यवाणी की गई थी। वह पॉल को उसका हाथ एक बॉक्स के अंदर डालने के लिए कहती है। इसके बाद उसे यकीन हो जाता है कि पॉल ही वह मसीहा है। हलीना वहां से चली जाती है। पॉल की मॉम पॉल को बताती है कि ब्रह्मांड में एक भविष्यवाणी हुई थी कि एक मसीहा आएगा जो सभी प्लैनेट्स में शांति लेकर आएगा। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो तुम्हें बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद पॉल अपनी मॉम और अपनी पूरी आर्मी के साथ उसे प्लेनेट पर पहुंच जाता है, जहां पे स्पाइस है। क्योंकि एम्परर के हुक्म के बाद अभिनय के प्लेनेट के लोगों को यहां पर माइनिंग करनी है। इस प्लेनेट की जो नॉर्मल लोग होते हैं, जिन्हें फ्रीमन कहा जाता है, जो नहीं चाहते कि उनके प्लेनेट से स्पाइस निकली जाए, वो यहां पर सभी पॉल को देख रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि पॉल उनका मसीहा है जो उनके प्लेनेट पर आ चुका है। पॉल की मॉम उसे बताती है कि जेसिका ने सब कुछ इन्हें बताया होगा। अब पॉल इस जगह आकर एक खास कमरे में जाता है, तो वहां पर उसे कोई मारने की कोशिश करता है, लेकिन पॉल बच जाता है। दरअसल यह इस प्लेनेट के लोगों का आदमी है, जिस प्लेनेट के लोग पहले यहां पर माइनिंग किया करते थे। लेकिन एम्परर ने उन्हें माइनिंग करने से मना कर दिया और यह काम पॉल के प्लेनेट को दे दिया। डॉट सीरियस प्लेनेट के लोग पॉल के लोगों को अपना दुश्मन समझते हैं, और यह वजह होती है कि उन्होंने पॉल को मारने की कोशिश की है। और पॉल के पिता इस प्लेनेट पर रहने वाले फ्रीमन, जो कि योद्धा है, उनके लीडर को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जिस तरह से पहले हुआ करती थी।
तुम पर कोई भी हमला नहीं करेगा। दरअसल पॉल के पिता उसके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन फ्रीमन का लीडर कहता है कि तुम अपना काम जल्दी से खत्म करके यहां से निकल जाओ। दरअसल इस प्लेनेट के जो फ्रीमन है, उनके पास बहुत ज्यादा आधुनिक हथियार नहीं है, इसीलिए वो इनका सामना नहीं कर सकते। और अगले दिन पॉल, उसके पिता और बहुत सारे लोग उस जगह जाते हैं जहां पर एक बहुत बड़ी मशीन माइनिंग कर रही होती है, यानी कि वह जमीन के नीचे से स्पाइस को निकल रही है। दरअसल इस प्लैनेट पर रेगिस्तान है, वह पूरी तरह से बिहड़ है। यहाँ पानी की और हर एक चीज की बहुत ज्यादा कमी है। और साथ ही साथ इस प्लेनेट पर सबसे बड़ा खतरा है सैंडवॉर्म, यानी कि ऐसी क्रिएचर जो पूरी की पूरी मशीन को निकल जाए। इनका साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता है। और जब पॉल, उसके पिता और उसके पिता के लोग उस जगह पहुंचते हैं जहां पर माइनिंग मशीन है, तो पॉल के पिता देखते हैं कि बहुत बड़ा सैंडवॉर्म उनकी माइनिंग मशीन की तरफ बढ़ रहा है। इसीलिए वहां पर एक ड्रोन को बुलाते हैं जो माइनिंग मशीन को उठाकर दूसरी जगह ले जाएगा। लेकिन तभी ड्रोन का एक केबल टूट जाता है, जिससे मशीन को नहीं उठा पाता। अब पॉल के पिता अपने लोगों को बचाना चाहते हैं, इसीलिए वह अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को नीचे लेकर आते हैं और पॉल भी बाहर आ जाता है। और इससे पहले कि पॉल कुछ कर पाता, उसे वही विजन जाना शुरू हो जाते हैं। वो बेहोश हो जाता है, पर तभी इन्हीं के साथियों से लेकर वापिस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट में आ जाता है। और जैसी वो यहां से निकलते हैं, बहुत बड़ा सैंडवॉर्म इनकी माइनिंग मशीन को निकल जाता है। पॉल उसकी मॉम को बताता है कि उसने एक बार फिर से अपने विजन में इस नीली आंखों वाली लड़की को देखा था। साथ ही उसने फ्रीमैन के पवित्र चाकू को भी देखा, जो फ्रीमैन के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। साथ ही उसने अपने विजन में अपनी एक छोटी बहन को भी देखा होता है, जो अभी तक इस दुनिया में पैदा नहीं हुई। अब यहां पर डॉक्टर आता है, जो पॉल को और उसके पिता को नींद आने की दवा देता है, क्योंकि दोनों के दोनों घायल होते हैं। पॉल के पिता जब रात को सो रहे होते हैं, उन्हें हलचल की आवाज आती है, जिससे पॉल के पिता की आंख खुल जाती है। वह देखते हैं कि वह लेडी जो उनके लिए काम करती है, उसे किसी ने मार दिया है। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाते, निडल आकर उनकी बॉडी में लगती है। वो बेहोश होना शुरू हो जाते हैं और तभी उनका डॉक्टर उनके पास आता है। दरअसल ये सब डॉक्टर ने बैरन के कहने पर किया था। बैरन उस प्लेनेट का लीडर यानी कि किंग है, जो प्लेनेट यहां पर पहले माइनिंग किया करता था। डॉक्टर पॉल के पिता को बताता है कि बैरन के कब्जे में मेरी पत्नी है, इसीलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। वो पॉल के पिता को एक नकली दांत लगाता है और कहता है, जब बैरन तुम्हारे सामने आए तो इसे दबा देना। इससे एक जहरीली गैस निकलेगी जिससे उसकी मौत हो जाएगी। और इस प्लेनेट के बाहर दिखाया जाता है, जहां पर बैरन की आर्मी ने हमला कर दिया होता है। वह पॉल के पिता की पूरी आर्मी को अपने कब्जे में ले लेते हैं, यानी कि उन्हें हरा देते हैं। यहां पर पॉल और उसकी मॉम को भी पकड़कर एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट में बिठा दिया जाता है। लेकिन पॉल और उसकी मॉम के अंदर जादुई शक्तियां हैं। वह अपने माइंड कंट्रोल से उन सभी को आपस में लड़वा देते हैं जो इन्हें कहीं और यहां से ले जा रहे होते हैं। और इस तरह से दोनों यहां से बचकर निकल जाते हैं। ये देखते हैं कि बैरन की उनकी आर्मी ने उनकी पूरी आर्मी पर कब्जा कर लिया है, इसीलिए वापस नहीं जा सकते। बैरन को दिखाया जाता है, जिसके पास डॉक्टर आता है। वह बैलेंस से कहता है कि मेरी पत्नी को आप छोड़ दो, लेकिन वह डॉक्टर को मार देता है। और इसके बाद बैरन जाता है पॉल के पिता के पास। और जब उसके पिता के पास जाता है, तो उसके पिता उस दांत से, जिस दांत को डॉक्टर ने उसके मुंह के अंदर फिट किया होता है, उसे दबाकर एक जहरीली गैस निकालते हैं, जिससे बैरन और उसके साथियों के शरीर के अंदर वो जहरीली गैस चली जाती है। बैरन के इस कोर्ट के मेंबर्स होते हैं जो यहाँ पर मारे जाते हैं, लेकिन बैरन किसी तरह से बच जाता है। वही पॉल को पता चल जाता है कि उसके पिता मारे जा चुके हैं, जो इनके ऊपर हमला कर देते हैं। पॉल का साथी वॉरियर उनसे लड़ता है, लेकिन इस लड़ाई में उसकी मौत हो जाती है, जैसा कि पॉल ने अपने सपनों में, अपनी विजन्स में देखा था। अब इनके साथ जो इसी प्लेनेट की लड़की है, जिसका नाम क्राइन है, वह पॉल को और उसकी मॉम को अपने साथ लेकर जाती है और एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट में बिठाकर यहां से दूर भेज देती है और खुद बैरन की सेना से लड़ने चली जाती है। वह रेगिस्तान के बीच में खड़े होकर अपने एक डिवाइस को निकालती है और रेत में वाइब्रेशन करती है, जिससे रेत में रहने वाला सैंड बम, जो कि एक दानव है, वह इस तरफ आ जाता है और बैरन के सभी सिपाहियों को मार देता है। वही पॉल और उसकी मॉम को दिखाया जाता है, जिनका फ्लाइंग ऑब्जेक्ट तूफान में फंस जाता है और क्रैश हो जाता है। बैरन के लोग बैरन को बताते हैं कि पॉल और उसकी मॉम तूफान में फंस कर मारे गए हैं। इस बात से बैरन को बहुत खुशी होती है
और वह अपने लोगों को आदेश देता है कि यहाँ पर जितने भी फ्रीमन उन सबको मार दिया जाए। वही पॉल और उसकी मॉम को दिखाया जाता है, जो रेगिस्तान से आगे बढ़ते हुए एक कबीले तक पहुंच जाते हैं। और ये कबीला उसी नीली आंखों वाली लड़की का होता है, जो पॉल के बार बार सपनों में उसके विजन में देखती है। लेकिन पॉल उस लड़की को नहीं बताता है कि मैं तुम्हें पहले भी अपने सपनों में देख चुका हूं। ये सब पॉल को एक मसीहा समझते हैं, जैसे कि भविष्यवाणी हुई थी। इसीलिए पॉल को अपने साथ मिलाने के लिए राजी हो जाती है। लेकिन यह कबीले का एक योद्धा होता है, जिसे विश्वास नहीं होता कि पॉल एक मसीहा है। वह कहता है कि अगर सच में एक मसीहा है तो उसे मुझसे लड़ना होगा। और अब पॉल और उसके बीच में लड़ाई शुरू होने वाली होती है। तभी वो नीले आंखों वाली लड़की उसे वह चाकू देती है, जो उनका पवित्र चाकू है, जिसे पॉल ने पहले अपने सपनों में, अपनी विजन्स में देखा था। हालांकि यह नीली आंखों वाली लड़की भी पॉल को मसीहा नहीं समझती, और इससे पहले कि पॉल उसे युद्ध से लड़ता, उसको एक विजन आता है जिसमें उसे एक आवाज सुनाई देती है, जो आवाज पॉल से कहती है कि अगर तुम्हें मसीहा बनना है तो तुम्हें अपने अंदर की इंसान को बदलना होगा। पॉल और उस योद्धा में एक भयानक युद्ध होता है और पॉल उसे किसी तरह से पूरी तरह से काबू कर लेता है। पर वो उसे मारना नहीं चाहता, क्योंकि पॉल ने आज से पहले कभी किसी को नहीं मारा। तभी उसे अपने विजन्स वाली आवाज का यह एहसास होता है। इसे कहा था कि तुम्हें अपने आप को अंदर से बदलना होगा, तभी तुम एक मसीहा बन सकते हो। पॉल समझ जाता है कि उसे इस योद्धा को मारना होगा। वह इस योद्धा को मार देता है और इसके बाद यहां पर जितने भी फ्रीमन होते हैं उन सबको बताता है कि मैं तुम सबके साथ मिलकर सबसे पहले बैरन और उसकी सेना को खत्म करना चाहता हूं, और इसके बाद एम्परर को। अभी सब के सब यहां से अपने उस योद्धा को दफनाकर आगे की तरफ निकल पड़ते हैं, जहां पर उनके और भी साथी है। और तभी पॉल देखता है कि वहां पर एक फ्रीमन रेगिस्तान के तहत सैंड बॉम्ब के ऊपर सवारी कर रहा है। पॉल को कुछ भी समझ में नहीं आता, और तभी उसके पास वो नीली आंखों वाली लड़की आती है और कहती है कि ये तो सिर्फ शुरुआत है, इसी के साथ फिल्मी कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म 2021 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग 8.1 है। इस फिल्म का बजट था $165 मिलियन। आपको ये कहानी कैसी लगी और आपको कौन सी फिल्म का एक्सप्लेनेशन चाहिए, ये कमेंट में बताओ।